चलिए बच्चों, तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में देखेंगे। स्ट्रेट लाइन को 3D में हम लोग कैसे लिखेंगे। अच्छा बेटा, इसमें 3D में स्ट्रेट लाइन की दो तरीके की इक्वेशंस होती हैं। एक इक्वेशन होती है कार्टेशियन इक्वेशन और एक होती है वेक्टर इक्वेशन। जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो x, y, z के टर्म में होती है और जो वेक्टर इक्वेशन होती है वो वेक्टर के टर्म में होती है। तो हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में भी देखेंगे और वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 3D के केस में जैसे मान लीजिए मुझे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग कहते हैं कभी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी तो हम कहेंगे कि हमें एक पॉइंट दे दीजिए और एक पैरेलल वेक्टर दे दीजिए। मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कितनी इंफॉर्मेशंस पता होनी चाहिए? 2 इंफॉर्मेशंस। क्या? पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। तो अभी बहुत ध्यान से देखें, हमने एक पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट, ये गिवन पॉइंट है। क्या है? गिवन। माना कि ये x1, y1, z1 है और इस लाइन की एक पैरेलल वेक्टर ले लिया। भाई 2 इंफॉर्मेशंस गिवन होनी चाहिए, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। ये पैरेलल वेक्टर हमने माना b, दैट इज ai प्लस bj प्लस ck। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, 2 इंफॉर्मेशंस है, पॉइंट गिवन है और पैरेलल वेक्टर गिवन है। तो बेटा कभी भी ये इक्वेशन निकालनी होती है तो जनरल इक्वेशन निकालनी होगी। जनरल इक्वेशन का मतलब x, y, z के टर्म में निकालना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर कहीं भी एक p पॉइंट मान लेते हैं। इस लाइन के ऊपर जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट मानना और वो जो जनरल पॉइंट है वो x, y, z के टर्म में मानना। क्यों? क्योंकि जो अपनी इक्वेशन होगी वो तो x, y, z में आएगी, उसमें x, y, z होना चाहिए, तो कहीं तो x, y, z दिखना चाहिए। तो अब बहुत ध्यान से देखें, गिवन पॉइंट तो a है, गिवन वेक्टर b वेक्टर है। ये पॉइंट कैसा है? ये जनरल वेक्टर है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करें। मैं ये बोल सकता हूं, ये जो AP वेक्टर है, AP वेक्टर ये वाला है, ये जो AP वेक्टर है ये पैरेलल हो जाएगा B वेक्टर के। अब बहुत ध्यान से देखें, AP वेक्टर किसके पैरेलल है? B वेक्टर के पैरेलल। दोनों आपस में पैरेलल है क्योंकि इंफॉर्मेशन पहले ही मैंने बोल दिया कि वो जो वेक्टर है वो पैरेलल है इस लाइन के, और यदि ये लाइन और वेक्टर पैरेलल तो इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर AP वेक्टर होगा, तो AP वेक्टर और B वेक्टर भी तो पैरेलल हो जाएंगे। अच्छा, अब जब 2 वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सेकंड वेक्टर। क्या बोलते हैं? जैसे बोला जाए कि C वेक्टर पैरेलल है D वेक्टर के, तो बोलोगे C इक्वल टू लैम्डा D। यहां पर क्या बोला गया? AP इज पैरेलल टू B, तो क्या बोलोगे? AP इक्वल टू लैम्डा B। अच्छा, AP को हम लोग क्या लिखेंगे? P का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। ये तो इंफॉर्मेशन आपको आती है। बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। अब बहुत ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखें बेटा, क्या हो गया? OP माइनस OA हो गया। चलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये जो A वेक्टर, A पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग A मान लेते हैं। मींस जो आपका OA वेक्टर है वो कितना हो गया? A वेक्टर। अच्छा, ये जो P पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग R मान लेते हैं। ये जनरल वेक्टर है। क्या है? जनरल वेक्टर, क्योंकि जनरल पॉइंट है। तो OP को हम लोग क्या लिख सकते हैं? R, और OA को क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू लैम्डा B। तो अभी यहां पर देखिए कि माइनस का A उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B। R इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की फिर से कोशिश करिएगा। इधर देखो बेटा, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, क्लियर है। इस पर हमें एक A पॉइंट दे रखा है। कार्टेशियन फॉर्म में देखें पॉइंट को x1, y1, z1 है, और वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर। अच्छा, इस लाइन के पैरेलल एक आपको B वेक्टर दे रखा है, दैट इज AI प्लस BJ प्लस CK।
अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो दोनों को ज्वाइन करें तो एक वेक्टर बन रहा है एपी वेक्टर, और ये जो एपी वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि लाइन और वेक्टर पैरेलल है, तो लाइन के ऊपर जो वेक्टर होगा और बी वेक्टर तो आपस में पैरेलल हो ही जाएंगे। क्लियर है। अब दो वेक्टर ये पैरेलल होते हैं तो फर्स्ट वाले वेक्टर को लिखते हैं लैम्डा टाइम्स सेकंड वेक्टर, ठीक है। अब एपी को हम लोग पोजीशन वेक्टर में चेंज करें तो बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का, तो p का पोजीशन वेक्टर कितना बेटा, r, a का पोजीशन वेक्टर a इक्वल टू लैम्डा b। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन बन के आई वो कितनी आई, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। लेकिन बेटा ये कौन सी फॉर्म है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। किसके टर्म में बेटा, वेक्टर इक्वेशन है। कौन सी है, वेक्टर इक्वेशन, मींस वेक्टर के टर्म में इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन की हम लोगों ने कौन सी इक्वेशन देख ली, वेक्टर इक्वेशन। अभी इसी वेक्टर इक्वेशन को हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करने वाले हैं। मींस कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब है x, y और z में लाने वाले। अब यहां से वेक्टर्स गायब हो जाएंगे। तो कैसे बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए r को लिख लेता हूं वेक्टर के टर्म में। r एक पोजीशन वेक्टर है, क्या लिख सकते हो, पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट कर दें तो r क्या हो जाएगा, xi प्लस yj प्लस zk। अच्छा, आगे देखें तो बेटा ए पॉइंट को भी हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। ए वेक्टर हो जाएगा आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। r को लिख दिया, a को लिख दिया, अभी b तो गिवन है अपने पास। b कितना वेक्टर है, b है ai प्लस bj प्लस ck, ये तो गिवन वेक्टर था पहले से, ठीक है। अब हम लोग इसमें पुट करते हैं, r इक्वल टू क्या है, a प्लस लैम्डा b। तो r की जगह है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये r वेक्टर हो गया इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b। तो a वेक्टर कितना है बेटा, x1 प्लस y1, x1 i कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, b वेक्टर आपका है ai प्लस bj प्लस ck। एक बार फिर से देखें, क्या ये r वेक्टर है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। इस साइड आपका वेक्टर लिखा हुआ है xi प्लस yj प्लस zk, और ये राइट हैंड साइड में हम लोग देखें तो राइट हैंड साइड में i के कोफिशिएंट ऐड करने, वेक्टर को वेक्टर से ऐड करना है। तो यहाँ पर i का कोफिशिएंट x1 है और यहाँ पर a लैम्डा है, तो x1 प्लस a लैम्डा ऐड हो गया। इसके साथ क्या लिख दोगे, i कैप, यहाँ पर y1 है, यहाँ पर b लैम्डा है, y1 प्लस b लैम्डा j कैप। यहाँ पर z1 है, यहाँ पर c लैम्डा हो जाएगा, तो z1 प्लस c लैम्डा k कैप। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इस साइड भी एक वेक्टर है और उस साइड भी वेक्टर है, तो इधर वाला वेक्टर और उधर वाले वेक्टर दोनों इक्वल वेक्टर हैं। दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो कब इक्वल होते हैं, जब इधर वाले का i का कोफिशिएंट उधर वाले के i के कोफिशिएंट के इक्वल हो, j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट के इक्वल, k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के इक्वल। तो हम लोग क्या करें, i का कोफिशिएंट कितना है इधर x, उस साइड कितना बेटा x1 प्लस a लैम्डा, ये इक्वल हो जाएगा i के कोफिशिएंट। सिमिलरली j का कोफिशिएंट इक्वल कर लें, y इक्वल टू y1 प्लस b लैम्डा। सिमिलरली z इक्वल टू z1 प्लस c लैम्डा। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बेटा। इस x1 को इस साइड भेज देते हैं तो इस साइड हो जाएगा x माइनस x1 इक्वल टू a लैम्डा। सिमिलरली इसमें y माइनस y1 इक्वल टू b लैम्डा, z माइनस z1 इक्वल टू c लैम्डा। सभी जगह से लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, a इस साइड डिवाइड कर देते हैं, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 बाई b इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 बाई c इक्वल टू लैम्डा। क्या ये लैम्डा की वैल्यू है, क्या ये भी लैम्डा की वैल्यू है, क्या ये भी लैम्डा की वैल्यू, क्या तीनों लैम्डा की वैल्यू है, क्या तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है तो तीनों को इक्वल कर देते हैं। x माइनस x1 है, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b,
z माइनस z1 बाई सी। ये तीनों किसकी वैल्यूज हैं? लैम्डा की। तो तीनों को जैसे इक्वल किया तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी और कौन सी होगी? कार्टेशियन फॉर्म होगी या कार्टेशियन इक्वेशन होगी। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ये इक्वेशन एक्स वाई जेड में है। एक बार मेरी बात सुने, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है लाइन की? r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। अच्छा, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। अच्छा, एक चीज हो बेटा, इसमें ये a वेक्टर क्या है? जो गिवन पॉइंट है, जो गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। ये b वेक्टर क्या है? जो पैरेलल वेक्टर, गिवन पैरेलल वेक्टर है। r क्या है? जनरल है। हमारी जो वेक्टर इक्वेशन होगी वो r के टर्म में होगी। a गिवन होगा, b गिवन होगा। a की जगह वेक्टर रख दोगे और b की जगह r के टर्म में आंसर आएगा। चलिए इधर देखें, इसमें क्या होगा? x1 y1 z1 क्या है बेटा? पॉइंट है। ये क्या है? पॉइंट। नीचे क्या लिखा है? a b c क्या है? पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन। जैसे इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? a b c है, इनको डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। तो यहां पर क्या है? a b c किसके डायरेक्शन रेशियोज हैं? पैरेलल वेक्टर के। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये x1 y1 z1 तो वो पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रही है। साथ में a b c ये जो लिखे हुए हैं ना, इन a b c को आप लोग नोट कर लीजिएगा। a b c को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? a b c। और x1 y1 z1 क्या है? पॉइंट है। तो यहाँ पर ये x1 मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, y1 और z1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको? पॉइंट को। और a b c क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं। किसके बेटा? लाइन के भी बोल सकते हो। किसके बोल सकते हो? लाइन के। अरे वो तो डायरेक्शन तो सेम है, पैरेलल है, मतलब जो ये इसकी डायरेक्शन है रेशियोज वही इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, एक बार ये फिर से आपसे पूछें, वेक्टर इक्वेशन बताओ क्या होती है? r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ओके, ये जो a वेक्टर है क्या है? पोजीशन वेक्टर, गिवन पॉइंट है। बी वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर है। r क्या है? जनरल। इसके r के टर्म में आंसर होगा। x1 y1 z1 क्या है? इसमें पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है। a b c क्या है? पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज बोलो या फिर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बोलो, बात बराबर है। यहां पर क्लियर है? फटाफट नोट कर लें। चलिए बच्चों बहुत ध्यान से देखना। आई थिंक लास्ट लेक्चर पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। ओके, तो अभी आज वाले लेक्चर में हमने आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताई, दो फॉर्म बताई आपकी, एक कार्टेशियन इक्वेशन और एक वेक्टर इक्वेशन। तो अभी यहां पर देखते हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। किसकी इक्वेशन? लाइन की इक्वेशन which passes through the point 1, 2, 3। एक ऐसी लाइन जो 1, 2, 3 पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल है। थोड़ा सा फिगर टाइप का बना देते हैं। जैसे मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन आपकी गिवन पॉइंट 1, 2, 3 से पास हो रही है। देखिए दिख रहा है, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट दे रखा है और इसके पैरेलल आपको एक वेक्टर दे रखा है। वेक्टर आपका है 3i प्लस 2j माइनस 2। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? वेक्टर्स के टर्म में चीजें पता होनी चाहिए। तो आपकी जो वेक्टर इक्वेशन होती थी उसमें r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b होता था और उसमें a क्या होता था बेटा? पॉइंट वाला वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पॉइंट। तो पॉइंट को हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। बहुत ध्यान से देखें बेटा, 1i कैप 2j कैप 3k कैप लिख दिया। क्लियर है? अच्छा, साथ में ये जो पैरेलल वेक्टर गिवन होता था इसको हम लोग क्या मानते थे? b वेक्टर। ये दे रखा 3i 2j माइनस 2k।
ए वेक्टर पता चल गया और बी। अच्छा वेक्टर इक्वेशन होती क्या थी बेटा, r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। तो r की जगह तो r ही रहेगा जैसा कि हम लोगों ने देखा था पहले भी, बस हमें a और b की वैल्यूज पुट करनी होंगी। तो a की जगह बेटा i प्लस 2j प्लस 3k, ये a वेक्टर हो गया, प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर देखते बेटा, b वेक्टर हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो ये हो गया r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। कितना हो गया, बस यही आपका आंसर है। ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, वेक्टर। हाँ बिल्कुल, ये कौन सी इक्वेशन होगी, वेक्टर इक्वेशन। लेकिन अभी हम लोगों ने केवल वेक्टर इक्वेशन लिखी है। इस क्वेश्चन में ऐसा तो बोला गया नहीं गया कि कौन सी इक्वेशन लिखनी, वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन, हम लोग दोनों लिख लेते हैं, है ना। जब कुछ ना लिखा हो तो आप लोग आंसर करें कार्टेशियन इक्वेशन। क्या आंसर करें, ज्यादातर जो हम लोग आंसर करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन के टर्म में करते हैं। क्लियर है, तो चलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश। बच्चों मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रहा हूँ, कुछ बच्चे बैठे हैं उनकी तरफ देखता हूँ, तो आप लोग मत सोचना कि पढ़ा तो इधर रहे हैं और देख उधर रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मैनेज करो, ठीक है। देखो उधर, अच्छा कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c, ये कार्टेशियन इक्वेशन होती है। अच्छा इसमें जो दे रखा होता है वो गिवन पॉइंट होता है x1 y1 z1, आपको दे रखा है पॉइंट, दे रखा है 1, 2, 3, तो ये आपका जनरली पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं x1, y1, z1 से। कंपेयर करते हैं बोथ साइड, तो x1 की जगह कितना हो जाएगा बेटा 1 और y1 की जगह 2 और z1 की जगह कितना हो जाएगा 3। ये तो वैल्यूज दिख रहे हैं कि x1 की वैल्यू 1 हो गई, y1 की 2 हो गई और z1 की 3। लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये दिख रहा कि ये इनकी वैल्यूज हो गई। क्लियर है, चाहो तो आप लिख लो कि x1 की वैल्यू 1 हो गई और y1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 और z1 की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 3। अच्छा जो पैरेलल वेक्टर को b वेक्टर क्या होता था, b वेक्टर होता था ai प्लस bj प्लस ck, और यहां पर पैरेलल वेक्टर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस 2k। कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है। a की जगह कितना लिखा हुआ है 3, b की जगह कितना लिखा हुआ है 2 और c की जगह क्या लिखा हुआ है -2। क्लियर है, तो a b c भी पता चल गया, x1 y1 z1 भी पता चल गया। इसे पुट कर देते हैं, x माइनस x1 की वैल्यू 1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू 2 अपॉन b की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू 2, z माइनस z1 की वैल्यू 3 अपॉन में c कितना है -2। ये कौन सी इक्वेशन निकल के आ गई बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन। किसके टर्म में है, x y z के टर्म में। फटाफट नोट करें, चलिए बहुत ध्यान से बच्चों देखें। ये क्वेश्चन नंबर अपना 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, किसकी इक्वेशन निकालनी है, लाइन की, which passes through the point, means ये गिवन है कि वो किस पॉइंट से पास हो रहा है विद पोजीशन वेक्टर, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो ये पॉइंट वाला पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, मतलब पॉइंट दे रखा है एंड इज इन डायरेक्शन। अच्छा उसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर दे रखा है, तो उसकी डायरेक्शन में मतलब उसके पैरेलल वेक्टर दे रखा है, तो ये पॉइंट हो गया और ये पैरेलल वेक्टर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, वेक्टर इक्वेशन। वी नो दैट वेक्टर इक्वेशन होती है r इक्वल टू a प्लस लेमडा b। अच्छा a क्या होता है, पॉइंट वेक्टर होता है, और पॉइंट वेक्टर का मतलब पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, और b क्या होता है, ये पैरेलल वेक्टर होता है, पैरेलल वेक्टर। समझ गए, तो अभी ये दोनों गिवन है, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं। पॉइंट कितना है 2i माइनस j प्लस 4k, तो a की जगह 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लेमडा टाइम्स b की जगह i प्लस 2j माइनस k।
आ रही बात समझ में? थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, आप यहाँ पर लिखना पहले, यहाँ पर ए वेक्टर गिवन है इतना, बी वेक्टर इतना, देन फॉर्मूले में पुट करें, एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा। अच्छा ये कौन सी इक्वेशन आ गई बेटा? वेक्टर। अच्छा कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको पॉइंट में लिखना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? 2 -1 और 4 हो जाएगा। ये ए पॉइंट हो गया। इसी को हम लोग कंपेयर करते हैं किससे? x1, y1, z1। तो आप लोग बेटा क्या लिखोगे? x1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2, x1 = 2 लिख दोगे, y1 = क्या लिखोगे? -1, z1 = क्या लिख दोगे? 4, इतना लिख लोगे। लिखने के बाद अच्छा इनकी वैल्यूज आ गई। अच्छा b वेक्टर भी दे रखा है, b वेक्टर कितना दे रखा है बेटा आपको? I + 2j - k। और जो b वेक्टर होता है जनरली क्या होता है? ai + bj + ck। कंपेयर कर लीजिए, a की जगह a = 1 लिख लोगे, b की जगह 2, b = 2 लिख लोगे, c की जगह -1, c = -1। ये लाइन लिखते हैं ना, इसमें x1 y1 z1 की वैल्यूज और यहाँ पर a b c की वैल्यूज। अब सुनो बेटा, इक्वेशन क्या होती है? x - x1 by a = y - y1 by b = z - z1 by c। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, x माइनस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2, a की वैल्यू कितनी बेटा? 1 = y माइनस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -1 +1, b की वैल्यू कितनी बेटा? 2, z माइनस z1 कितना बेटा? 4, c की वैल्यू कितनी बेटा? -1। लिख ले फटाफट। चलिए बहुत ध्यान से देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। इसमें बोला गया फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। किसकी इक्वेशन निकालनी? लाइन की। विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 4, -5। मींस एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो पास हो -2, 4, -5 से। इस लाइन की इक्वेशन हमें बता दी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, ए पॉइंट से। अच्छा अब आगे क्या गिवन है? आगे गिवन है पैरेलल टू द लाइन, और इसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन दे रखी बेटा। ये दूसरी लाइन, ये गिवन लाइन है, क्या दे रखी है? x + 3/3 = y - 4/5 = z + 8/6। अच्छा एक चीज ये देखो, मुझे ये इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इसके क्या चाहिए? इसके पैरेलल वेक्टर चाहिए कि नहीं भाई? मुझे एक पॉइंट पता है और बस ये पैरेलल वेक्टर निकल के आ जाए। अच्छा ये जो पैरेलल वेक्टर है, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी उसके भी पैरेलल है, और जो लाइन गिवन है उसके भी पैरेलल है। अच्छा जो लाइन गिवन है इसका पैरेलल वेक्टर कितना बेटा? ये जो नीचे लिखा होता है वो वेक्टर ही तो होता है, पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज 3, 5, 6। तो ये जो गिवन लाइन है इसका पैरेलल वेक्टर हो गया 3i + 5j + 6k। आप देख रहे हैं ये जो लाइन है इसके पैरेलल वेक्टर क्या होगा? 3i + 5j + 6 के नीचे पैरेलल वेक्टर ही तो लिखा जाता था। अच्छा इस लाइन का ये पैरेलल वेक्टर, तो यही पैरेलल वेक्टर ऊपर वाली भी तो लाइन का पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। तो क्या हमें पॉइंट दिखने लगा? क्या हमें पैरेलल वेक्टर दिखने लगा? तो क्या हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं? तो हम लोग सीधे डायरेक्ट में लिखने वाला हूं r = a + लैम्डा टाइम्स b। a कौन सा वेक्टर होता है बेटा? कौन सा? पॉइंट वेक्टर। पॉइंट को वेक्टर बना दें, कितना बनेगा? -2i + 4j - 5k। ये a वेक्टर हो गया प्लस लैम्डा टाइम्स। अच्छा b वेक्टर क्या होता है बेटा? पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर कितना बेटा? 3i + 5j + 6k। आई बात समझ में? ये कौन सी इक्वेशन हो गई बेटा? वेक्टर इक्वेशन। ये बात समझ में आई? वेक्टर के टर्म में तो वेक्टर इक्वेशन। अच्छा कार्टेशियन इक्वेशन के लिए देखें। कार्टेशियन इक्वेशन में इक्वेशन होती है x - x1 a = y - y1 b = z - z1 c। अच्छा ये x1 y1 z1 क्या होता है? जो पॉइंट होता है। x1 y1 z1 पॉइंट होता है। a b c क्या होता है? पैरेलल वेक्टर। तो पॉइंट तो दे रखा है। ये x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 4, z1 की वैल्यू -5 रख लेते हैं। x - x1 y - y1
z माइनस z1 डायरेक्ट लिख दिया मैंने अपॉन में a की वैल्यू कितनी बेटा 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6, a b c और बीच में क्या लग जाएगा इक्वल, है ना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप पहले एक पॉइंट लिखोगे, ऐसे हम लिखते थे x1 माइनस z1 लिखते थे, फिर पैरेलल वेक्टर लिखते थे, फिर लिखते थे b इक्वल टू ai प्लस bj प्लस c के कंपेयर करके abc की वैल्यूज लिखते थे, फिर पुट करते थे हम लोग, है ना। बट अभी हम लोग इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं इसलिए डायरेक्ट लिखना है, ओके। बट आपको जैसे आप लोग 12th में एग्जाम दें तो आपको पूरे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। कैसे लिखोगे, a पॉइंट लिखोगे, उसके आगे a के आगे x1 y1 z1 फिर कंपेयर करके x1 y1 z1 की वैल्यू लिखोगे, पैरेलल वेक्टर लिखोगे, उसके नीचे पैरेलल वेक्टर क्या लिखोगे ai प्लस bj प्लस c के कंपेयर करके abc की वैल्यूज लिखोगे, फिर आप लिखोगे ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की जिसमें आप वैल्यूज पुट कर दोगे, तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर, फटाफट नोट करो। चलिए बच्चों, तो 7th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे द कार्टेशियन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दे रखी है ये लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। कौन सी इक्वेशन है? अच्छा, ये कैसे पता चला कि कार्टेशियन इक्वेशन है? क्योंकि x y और z के टर्म में है। फिर कह रहे हैं कि इट्स वेक्टर फॉर्म लिखें। क्या लिखें? वेक्टर फॉर्म लिखें। अच्छा, एक चीज दो बेटा, जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। इसको भी लिख लेते हैं, जो गिवन है x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 z माइनस 6/2। चलिए कंपेयर करते हैं बोथ साइड। x1 की जगह 5, y1 की जगह -4 होगा ना, ये माइनस का होता है ना, तो ये -4, z1 की जगह 6, ठीक है। तो x1 y1 और z1, ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिखो बेटा, जैसे ये x माइनस x1 है तो x माइनस x1 ऊपर लिखा होता है, उसको 0 के बराबर कर दे तो x की वैल्यू क्या निकल के आती है, x1। तो ऐसे यहां पर दो, y प्लस 4 को 0 के बराबर करोगे तो y की वैल्यू -4 आएगी। क्लियर है? तो ऐसे भी सोच सकते हो। चलिए आगे देखो बेटा, तो ये पॉइंट क्या निकल के आया, हम लोगों ने कंपेयर किया, x1 की जगह 5, बोलो भाई, y1 की जगह -4, z1 की जगह 6, पॉइंट आ गया बेटा। अच्छा, अब आगे देखिए बेटा बहुत ध्यान से, नीचे जो लिखा होता है ये क्या होता है, पैरेलल वेक्टर होता है। तो जो पैरेलल वेक्टर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, क्या होता है, ai प्लस bj प्लस ck। तो यहां पर हो जाएगा पैरेलल वेक्टर, a की जगह कौन है, a की जगह 3i, b की जगह कौन है 7, तो 7j, c की जगह कौन है 2, तो ये हो जाएगा 2k। क्लियर है? अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में चेंज कर दें। तो पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में चेंज करने का मतलब a वेक्टर लिखने वाले हो, ठीक है। a वेक्टर कितना आ जाएगा 5i माइनस 4j प्लस 6k हो जाएगा। तो a पता और क्या पता b। तो r की जो इक्वेशन r इक्वल टू क्या होगा, a प्लस लैम्डा टाइम्स b। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, वेक्टर। ये तो वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, a पता और b पता। a वेक्टर कितना बेटा 5i कैप माइनस 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस का 6k कैप, ये a वेक्टर हो गया। प्लस क्या लिखोगे लैम्डा। b वेक्टर कितना बेटा 3i प्लस 7j, एक मिनट 7j प्लस का 2k। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है, फटाफट नोट करने बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म है।